अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे। बेटा देखो मैं दोबारा समझा देता हूँ, अगर ये चीज़ समझ में नहीं आई है, रफ चल रहे हैं। मूलधन का मतलब होता है, मतलब हम लोग कहीं ना कहीं 100% की तरफ चल रहे हैं। 100% जो होता है, 100% जो होता है बच्चे, निकाला है कहाँ, अमाउंट निकाल, जवाब क्या होगा। एक्स रुपए की धनराशि पर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाली 12% वार्षिक ब्याज दर पर 2.5 वर्ष में 75,867 हो जाती है, तो एक्स का मान कितना है। बढ़िया क्वेश्चन है, जीडी में जरूर पूछा गया है, लेकिन शानदार क्वेश्चन है। अच्छा मतलब क्या है, मतलब क्या है बच्चे, हम लोग जब ब्याज निकालना सीख के आए थे तो मैंने आपको बताया था वो हाफ ईयरली आपसे पूछ सकता है, अर्धवार्षिक, वो क्वार्टरली आपसे पूछ सकता है, तिमाही तिमाही या त्रैमासिक, वो अदर टाइम पीरियड के लिए भी पूछ सकता है, 7 माह 8 माह 10 माह इनके लिए भी पूछ सकता है, या इसने वही काम किया है। उसने कहा है कि 10 माह पे कैलकुलेट करना है, हर 10 माह बाद ब्याज देना है। बात को समझना, कमेंट मत लिखना मेरे भाई, कमेंट मत लिखना प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्वेश्चन को समझ लो, क्वेश्चन मैं आपके दिमाग में डाल दूंगा। मैंने कहा कि 10 माह पे कैलकुलेट करना है, हर 10 माह के बाद चक्रवृद्धि होने वाला। टोटल टाइम पीरियड कितना दिया है, 2.5 साल दिया है। 2.5 साल का मतलब होता है 24 और 30 महीने होता है। 2.5 साल में कितने महीने होते हैं, फटाफट कैलकुलेट करके मुझे बताओ। अगर एक साल में 12 महीने होते हैं तो क्या 2.5 साल में 30 महीने हो जाएंगे। मुझे हर 10 महीने पर ब्याज देना है, मुझे हर 10 महीने पर ब्याज देना है, तो क्या मुझे 10-10 महीने पर 3 बार ब्याज देना होगा। टोटल समय है 30 महीने, क्या मुझे हर 10-10 महीने पर 3 बार ब्याज देना होगा। आपके समझ में ये बात आ गई। 10 महीने 10 महीने 10 महीने, टोटल 30 महीने का टाइम पीरियड है, हर 10 महीने पर ब्याज देना, इसलिए मैंने 10-10 महीने में इस पूरे टाइम को डिवाइड कर लिया। अगर पूरे 12 महीने की ब्याज दर 12% है, 12 महीने की ब्याज दर 12% है, तो एक महीने की ब्याज दर 1% हो जाएगी, तो 10 महीने की यहां भी टाइम, यहां भी रेट 10% होगी, यहां भी रेट 10% होगी, और यहां भी रेट 10% होगी, हो जाएगी बेटा। मेरे प्यारे साथी, अगर 3 बार का 10% के हिसाब से इक्विवेलेंट पूछूं तो क्या मैं बता के आया हूं, 33.1% ब्याज होता है। उसने कहा है कि राशि ही 75,867 हो जाती है, यानी अमाउंट दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, यानी 133.1 की वैल्यू दी गई है। 133, ये तो ब्याज हुआ है 33.1, 100% जोड़ दूंगा तो 133.1% की वैल्यू कितनी दी गई है, 75,867 दी गई है। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 133.1। राशि पूछी है, वो आपसे 100% की वैल्यू पूछना चाह रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्त इसे काट के देखिए कितना होगा, ठीक है, काट के देखिएगा मेरे प्यारे दोस्त कितनी बार कटेगा। 11 से काटिए, 11 6 66 होंगे, 9 बचेगा, 11 88 होंगे, 10 बचेगा, 11 9 99, 11 7 77, 11 से काटिए 121 बार कटेगा। 11 6 66, 11 दूनी 22, 11 7 77, और 11 11 121, 11 5 55, 11 7 77, 57 की गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57,000। इतना भी नहीं करना था हमें, रेशो से इससे भी आसान हो जाता मेरे भाई। 3 बार रेशो लगाना है, 10 महीने की रेट है 10%, 10% का मतलब 1/10, यानी पहले 10 महीने में राशि 10 से 11, अगले 10 महीने में राशि 10 से 11, और फिर अगले 10 महीने में राशि 10 से 11, या 30 महीने में 1000 रुपए की राशि कितनी बन जाएगी, 1331 बन जाएगी। और उसने दी कितनी है, 75,867 दी है। तो मेरे भाई एक पार्ट की वैल्यू कितनी, इतनी हो जाएगी। तो 1000 पार्ट की वैल्यू वो आपसे पूछना चाह रहा है, यहां से आंसर 57,000 आ जाएगा। ठीक है, बस आपको समस्या कहां आ सकती है, आपको समस्या यहां आ सकती है कि ये 10-10 महीने के क्यों बनाए हैं। मैंने नहीं बनाए हैं, क्वेश्चन ने कहा है मुझे ब्याज 10-10 महीने के हिसाब से चाहिए। 3 बार ही क्यों बनाया है, क्वेश्चन ने कहा है 2.5 साल में 30 महीने होते हैं, 30 महीने बेटा, एक साल में 12 महीने, अगले साल में 12 महीने, और आधे साल में 6 महीने, 12 12 24 36 महीने होते हैं। ब्याज तो 12% दी हुई थी, ये 10% कैसे आई बेटा, ये पूरे साल की है, वार्षिक लगा हुआ है, वार्षिक मतलब 12 महीने की ब्याज दर दी हुई है, मुझे 10 महीने की ब्याज दर चाहिए। अगर 12 महीने की ब्याज दर 12% है तो एक महीने की ब्याज दर 1%, तो 10 महीने की ब्याज दर 10%, 10%, 10%। अब यहां से क्वेश्चन का रूप ऐसा हो जाता है मेरे भाई, कैसा आया है, जितने भी क्वेश्चन कराए हैं अभी इन सब का मिक्स भी आएगा। प्रिंसिपल पर बेस्ड जो है, प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस का क्या हिसाब किताब है, प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चंस का कब क्या हिसाब किताब है। बेटा एक चीज मैं कितनी बार बताऊं, अब उसमें उस भाई की बात सही होती हुई नजर आ रही है। एक व्यक्ति ने प्रतिवर्ष 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर 80,000 की राशि का निवेश किया, प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल दिया हुआ है 80,000। अगर संचित ब्याज, ब्याज दिया हुआ है 8200, अगर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ दूंगा तो अमाउंट बन जाएगी 8200, जोड़ दीजिए, यानी अमाउंट बनके हो जाएगी 88,200। जब भी मुझे टाइम पीरियड की जरूरत होती है तो मुझे प्रिंसिपल और अमाउंट की जरूरत होती है। प्रिंसिपल मुझे दिया है, मूलधन मुझे दिया है 80,000, इस पर 8200 रुपए ब्याज दिया हुआ है, तो मूलधन में 8200 रुपए जोड़ देंगे, ब्याज जोड़ देंगे, अमाउंट आ जाएगा। यानी मेरे भाई अब रेशो निकाल लो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 2 से काटेंगे 400 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 441 बार कट जाएगा। प्रिंसिपल 400 है और रेट ऑफ अमाउंट जो है 441 है। अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, 5% का मतलब 1/20 है, यानी एक साल में राशि 20 से 1/21 हो जाएगी। अगर एक साल में राशि 20 से 1/21 हो रही है तो 400 रुपए की राशि कितने साल में हो जाएगी, तो आप कहेंगे 20 की गुणा 2 बार करोगे, 21 की गुणा 2 बार करोगे तो 441 हो जाएगी। यानी मेरे भाई 2 साल में राशि 80,000 से 8200 बढ़ के 88,200 हो जाएगी। 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो 8200 रुपए लगेगा। 2 साल में जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, तो आप कहेंगे 8200 रुपए लगेगा। फटाफट बताइए बच्चे, देखिए 10,000 रुपए पर 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 4641 है, ये प्रिंसिपल हो गया। अगर मैं इसमें अमाउंट ब्याज को जोड़ दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 14,641। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 20% दी गई है। अब मेरे भाई बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, बहुत प्यार से सुनना। उसने कहा है ब्याज की दर जो है वो अर्धवार्षिक है, अर्धवार्षिक है मतलब, अर्धवार्षिक है मतलब वो 20% का आधा कर दो, क्या 6 महीने के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी। यानी एक अर्धवार्षिक में अगर मैं आपसे पूछूं तो एक अर्धवार्षिक में राशि 10 से 11 हो जाएगी। एक अर्धवार्षिक, ये अर्धवार्षिक की रेट ऑफ इंटरेस्ट है, पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% थी, लेकिन 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, आधी हो जाएगी, और आधी होने का मतलब राशि 10 से 1 बढ़ के 11 हो जाएगी, यानी 6 महीने में राशि 10 से बढ़कर 11 हो जाती है। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 10 की पावर क्या लिखो कि 10,000 हो जाए, आप कहेंगे 4 लिखो, यानी कि 11 की पावर 4 लिखोगे तो वो 14,641 हो जाए। यानी कि एक अर्धवार्षिक में 6 महीने में राशि 10 से 11 हो रही थी, तो 4 अर्धवार्षिक में मेरे भाई राशि 10,000 से 14,641 हो जाएगी।
4 अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है? क्या 4 अर्धवार्षिक का मतलब 2 साल होता है? एक साल में 2 अर्धवार्षिक होते हैं, तो 4 अर्धवार्षिक में कितने साल हो जाएंगे? आप कहेंगे 2 साल हो जाएंगे। तो जो बच्चे 4 दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत जवाब दे रहे हैं। ये अर्धवार्षिक आया मेरे भाई, अर्धवार्षिक रूप से किया गया तो मूलधन कितने वर्षों के लिए निवेश किया गया था? अगर ये हाफेली पर किया गया था, पूरे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, तो आधे साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% हो जाएगी, यानी 6 महीने में राशि 10 से 11 हो जाएगी। तो मैं इसकी पावर क्या कर दूं? 4, तो मेरे भाई यहां भी 4 हो जाएगी, यानी कि 4 अर्धवार्षिक में, क्योंकि अर्धवार्षिक से सॉल्व कर रहे हैं, 4 अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धित 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 8400 रुपए की धनराशि का निवेश किया। कितने रुपए की धनराशि का निवेश किया है? 8400 रुपए की। एन वर्षों बाद 9261 रुपए की राशि प्राप्त हुई, यानी जो राशि मिली है वो कितनी मिली है? 9261 मिली। ठीक है, एन का मान क्या है? अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 5% है। 5% का मतलब क्या होता है? 1/20, यानी एक साल में राशि 20 से 1 बढ़ के कितनी हो जाएगी? 21 हो जाएगी। रेशो निकाल लो, 21 से काटोगे 400 बार कट जाएगा, और 21 से काटोगे 21 चौक 84, 21 चौक 84, 21 से कम 21 हो जाएगा, 441 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्त, 20 की पावर क्या लगाऊं कि 400 हो जाए 2, तो क्या 21 की पावर भी 2 लगाओगे तो 441 हो जाएगा। यानी कि मेरे भाई, अगर एक साल में राशि 20 से 21 हो रही है तो 400 से 441 होने में कितना समय लगेगा? 2 साल का समय लगेगा। क्वेश्चन